निजंगमपि या गोप्यो मामेति सुमपासते तभ्यम परम न मे पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। भगवान कह रहे हैं गोपियों से बढ़कर। ये श्लोक कोई चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में होने वाले आचार्य ने नहीं लिखा कि हम ये कहें कि वो तो ज्यादा माधुर्य भाव को महत्व दे रहे हैं या गोपी प्रेम को महत्व दे रहे होंगे। उनका अपना भाव हो सकता है, कह सकती है दुनिया। या वृंदावन के किसी संत ने नहीं लिखा कि वो कह दे कि भैया जो ब्रज वाले हैं वो तो कहेंगे ही भगवान के लिए गोपियां ज्यादा है। ये श्लोक आदि पुराण में आया है, ये शास्त्र का वचन है जो वेद व्यास जी आदि लिखे हैं, सूत जी ने जो बोले हैं, ऐसे प्रमाणिक आचार्यों के ये श्लोक हैं, शास्त्र का वचन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों के प्रेम का सम्मान कर रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती हैं तो जाती हैं क्योंकि वह उन्हें मेरा समझती है। सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, तन मन धन सब सब मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु की, कुछ अपना नहीं, कुछ किसी दूसरे का नहीं, न दूसरे का न अपना, सब प्रभु को समझ। तो गोपियों के प्रेम की गाथा भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को सुना रहे हैं आदि पुराण के अंदर। गोपियों से बढ़कर तभ्यम परम न मे पार्थ निगुण प्रेम भाजन, मेरे प्रगाढ़ प्रेम का भाजन कोई दूसरा नहीं है उन गोपियों के सिवा, ब्रज की उन गोपियों के सिवा। तभी उन्होंने उद्धव सरी के ज्ञानी को, जो भगवान कृष्ण को ही समझा रहे थे, तुमने तो उन्हें मोह में डाल दिया, वो तुम में आसक्त हो गई हैं, तुमने ये क्या कर दिया, वो रो रही हैं, दुखी हैं, इसलिए दुखी हो रही हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाके समझाए, तुम समझा दो, तुम ज्ञानी हो उद्धव, मेरे मित्र, मेरा काम करो, मैं भी दुखी हूं उनके प्रेम से, उनके रुदन से। गए हैं उद्धव समझाने के लिए गोपिकाओं से, हे गोपियों, भगवान तो आंख बंद करो तुम्हारे अंदर है। तो वो कह रही है क्या करेंगे उन भगवान, क्या करेंगे, हम तो अब कृष्ण की हो चुके, अब परमात्मा के उनके रूप का हम क्या करेंगे। जब हमें स्वयं भगवान हमारे आंखों से के सामने आ चुके हैं, आंख बंद करेंगे तो उनके परमात्मा रूप का ही तो दर्शन है, केवल भाव है। जब सामने श्री हरि हो तो कौन आंख बंद करके बैठेगा भाई, मूर्ख ही तो है। भगवान जब जब प्रकट हुए भक्तों के सामने, वो हृदय में उनका चिंतन कर रहे हैं, भगवान उनको जगा रहे हैं कि भाई मैं आ गया, आपको आंख बंद करो, अब तो मैं आ गया सामने, अब मुझे देखो। उनको समझा रहे हैं, जिनके सामने भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए हैं, उनको कह रहे हैं आंख बंद कर लो अंदर। उन्होंने कहा भाई तुम नहीं समझ पाओगे, उनको उन्होंने समझाया। श्री राधे रानी ने और गोपिकाओं ने उद्धव को समझाया कि तुम्हारे सामने मथुरा में कृष्ण है, तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम अभी परमात्मा रूप में उनके लगे हो, ब्रह्म रूप में लगे हो, पहचानो उनको, वो कौन है। बावले हो गए उद्धव, लौट रहे हैं ब्रज की धूल में, गिर रहे हैं राधा रानी के श्री चरणों में, ये प्रेम मुझे भी दो, ये भाव मुझे भी दो। क्या तुम्हारा अटूट प्रेम है, क्या अश्रुओं की धारा बह रही है, क्या भाव में बावली हुई रही है सारी। उद्धव ने जो मंजर देखा होगा उस वक्त, कोई क्या ही उसको कह सकता है। पहला संदेशा था कृष्ण, पहला संदेशा, सबसे पहला संदेशा। अभी कृष्ण गए हैं, अभी हाहाकार मचा है पूरे ब्रज में, अश्रुओं की नदियां बह रही हैं वहां,
उनको पता लग चुका है कि वो तो राजा के बेटे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। जब गए थे तो उम्मीद थी कुछ कुछ की, क्या पता आ जाए, लेकिन कंस को मार के सारे ब्रज को पता लग चुका है कि वो तो राजपुत्र है, वो तो अब राजा बनेंगे, वो कहाँ आएंगे हमारे पास। अश्रों की धारा बह रही। उस ऐसे भावों के समय में ऊधो पहुंचे हैं। वो भावों की पराकाष्ठा उन्होंने देखी होगी, कैसे एक देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित स्थित प्रज्ञ स्थिति को पहुंचे हुए ऊधो का हृदय पिघल गया। उन भावों को देखकर वो समझ ना पाए कि ये कौन सी भक्ति है भाई, ये कौन सा भजन है, ये क्या हो रहा है। उनके लिए ये सब प्रथम बार था, नहीं समझ पाए ये हो क्या रहा है, ये कैसी अश्रुओं की गंगा बह रही है चौओर। जहां जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं तो माँ यशोदा के अश्रु, नंद बाबा के अश्रु, बाहर जा रहे हैं तो ग्वाल बाल रो रहे हैं। गोपिकाएं को पता लगा कि कोई आया है, सब चली गई घर से निकलकर। वन में मिले हैं ऊधो, घेर लिया है, पूछा क्या संदेशा लाए। रुदन ही रुदन, रुदन ही रुदन चहु और। सोचो अगर 11-12 साल प्रभु जिन लोगों के साथ रहे हों कृष्ण स्वयं, अब जब उनको छोड़ के गए, क्या सूनापन उनके जीवन में आया होगा। लेकिन प्रेम की वो पराकाष्ठा, उन्होंने कभी भगवान के कार्य में विघन नहीं डाला। कभी नहीं गए उनसे मिलने मथुरा कि आज जाके उनको 4 उलाहने मारेंगे, दिखाया दुखी करेंगे, बस उनके सुख के लिए सोचा कि प्रभु का को कहाँ कार्य है हमें करना है, उनको धर्म स्थापन भी करना है, उनको बहुत काम है। हम जाकर अपना रोना उनके आगे रोएंगे तो उनको दुख होगा। बस त्याग, बस त्याग, निरंतर त्याग, उनके सुख की इच्छा के लिए बस जीते चले जा रहे हैं। ब्रज के भक्त अपने आप को दीन समझ रहे हैं। अब तो नगर के गोपिकाएं सोच रही हैं, अब तो नगर की स्त्रियां हैं वहां, अब उनसे उनकी दोस्ती होगी। हम अपर गंवार गोपियों को क्यों पूछेंगे कृष्ण। लेकिन कोई उलाहने नहीं है, कुछ नहीं कहा उनसे, कभी नहीं कहा उनसे कि तुमने क्यों किया, क्यों हम लोगों को इन दुखों में छोड़कर तुम चले गए। उलाहने थे, बस प्रेम भरे उलाहने, समर्पण समर्पण, बस समर्पण। ऊधो सरीखे ज्ञानी अद्वैत वेदांत का आज लोग गुणगान करते हैं। भगवान तो ज्योति स्वरूप है, भगवान तो प्रकाश हैं, तुम क्या चक्कर में पड़ते हो, ध्यान करो, ध्यान लगाओ, अष्टांग योग करो, उससे मिलेंगे भगवान। अरे तुम्हारे आचार्य ऊधो बावले हो गए, भगवान से कह रहे हैं कि लता पता बना दो प्रभु, कि उन गोपियों की चरण धूल मुझ पर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्या भाव, उन गोपियों की चरण धूल मुझ पे पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। जो पहले ही निर्विशेष ब्रह्म में स्थित थे ऊधो, क्या उन्हें पवित्र होना। लेकिन उनके अश्रुओं की गाथा सोच भी नहीं सकते थे। ये स्थिति रुकी ही नहीं रहे भाई, रुकी ही नहीं रहे उनके अश्रु, उनके भाव, उनका पागलपन। वो समझ गए कि ये गोपिकाएं कोई
नॉर्मल कोई सामान्य जीव नहीं है, ये कोई भावों में बह गई ऐसी जीव नहीं है। ये प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त भगवान की प्रियसियां हैं, भगवान की उच्च कोटि की भक्त हैं, जो सर्वस्व समर्पण कर कर श्री हरि के चरणों में बैठी हैं। और प्रेम का वो भाव जिसे महाभाव कहते हैं, ऐसे भावों को प्राप्त गोपिकाएं वहां विद्यमान थी। कैसे ऊधो वहां टिक पाते, प्रभु ने ऊधो पे भी कृपा की है। बाद में अभी जब प्रभु जा रहे थे इस धराधाम से, तब भी ऊधो को ज्ञान दिया और छोड़ गए। ऊधो कहते हैं कि आज भी कुसुम सरोवर के आसपास ऊधो ब्रज के अंदर विद्यमान रहते हैं। ऊधो कुंड और कुसुम सरोवर का जो स्थान है अति पवित्र, वो उन्हीं के प्रेम भाव की वजह से, जहाँ गोपिकाओं से उनका मिलन हुआ, जहाँ ऊधो को भाव उत्पन्न हुए, उन स्थानों को कुसुम सरोवर ऊधो कुंड का स्थान कहते हैं। उस स्थान पर ऊधो को वो भाव, वो प्रेम, उसकी प्राप्ति हो रही है। भाव भक्ति की प्राप्ति कराई है राधा रानी ने, जिस अनुसार उनको भाव उत्पन्न हुए हैं। फिर जाके रोए हैं कृष्ण के आगे कि हे प्रभु, वो प्रेम मुझे भी प्राप्त हो। कोई साधना नहीं करनी ऊधो को, ऊधो पवित्र है। ऊधो को यदि श्रीमती राधा रानी की कृपा उन पर बरसेगी तो सीधा भाव भक्ति में स्थित होना था उनको, वो हुए। और वहां से फिर उन्होंने कहा कि मुझे लता पता बना दो, कि उन गोपिकाओं की चरण धूल पड़े और मैं भी प्रेम को प्राप्त हो जाऊं।